वो फ्लाइट जो 520 लोगों को मारने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक फ्लाइट बन चुकी थी, जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फ्लाइट 123 दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद विमान, जिसमें 524 लोग सवार थे और एक खतरनाक धमाके के बाद केवल 4 लोग जिंदा बच पाए। 520 लोग कुछ ही मिनटों में राख हो गए। दिन था 12 अगस्त 1985। जापान के टोक्यो शहर में शाम धीरे धीरे ढल रही थी। हनेडा एयरपोर्ट की रनवे पर एक के बाद एक जहाज उतर रहे थे और उड़ान भर रहे थे। चारों तरफ हवाई जहाज़ों की आवाज़ें, यात्रियों की चहल पहल हो रही थी। यात्रियों में बच्चे, परिवार, बिजनेस ट्रैवलर और कुछ बुजुर्ग भी थे। सभी अपने अपने काम, अपने सपनों और अपने घर लौटने की उम्मीद में मुस्कुरा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह मुस्कान आखिरी बार होगी। शाम के 6:12 पर फ्लाइट 123 ने टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान हल्का सुनहरा दिख रहा था। पायलट केबिन में कैप्टन मसामी ताकाहामा और उनकी टीम अपने रोज के काम में पूरी तरह व्यस्त थे। सब कुछ सामान्य था। यात्रियों को ड्रिंक सर्व की जा रही थी। बच्चे खिड़की से बादल देख रहे थे। हर तरफ शांति और भरोसा था। लेकिन उड़ान के सिर्फ 12 मिनट बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जहाज की दुनिया हिला दी। एक जोरदार धमाका हुआ। यात्रियों ने महसूस किया कि जहाज जोर से झटका खाकर नीचे गिरा और फिर कांपने लगा। उस पल किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, पर सबके चेहरों से रंग उड़ गए। पायलटों ने तुरंत कंट्रोल देखने की कोशिश की, लेकिन अलार्म की आवाज़ें लगातार बज रही थी। कॉकपिट में लाल लाइटें टिमटिमा रही थीं। पीछे की दीवार फट चुकी थी। उस दीवार के पीछे प्रेशर टैंक था, जो जहाज के पीछे के हिस्से को सील रखता है। जब वह टूटा तो पूरा हवा का दबाव अचानक बाहर निकल गया और उस दबाव के साथ जहाज की पूंछ का हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब विमान में कोई भी नियंत्रण नहीं बचा था। पायलटों के पास न तो जहाज को मोड़ने की क्षमता थी, न ऊंचाई कम करने का कंट्रोल। ये बोइंग 747 अब सिर्फ हवा और किस्मत के भरोसे था। पायलटों ने कंट्रोल्स को खींचने और धकेलने की कोशिश की, लेकिन जहाज उनकी बात नहीं मान रहा था। नीचे की ओर गोता लगाता और फिर ऊपर उछल जाता, जैसे कोई घायल पक्षी अपने आखिरी पंख फड़फड़ा रहा हो। यात्रियों के बीच तबाही फैलने लगी। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे थे। एयर होस्टेस ने सबको सीट बेल्ट बांधने को कहा, लेकिन उसकी आवाज़ भी डर से कांप रही थी। जहाज के अंदर चीखें गूंज रही थीं। बच्चों के रोने की आवाज़ें और इंजन की गर्जना मिलकर एक ऐसा शोर बना रही थी जो किसी के भी दिल को चीर दे। कॉकपिट में कैप्टन ताकाहामा और को पायलट उएदा जान बचाने की हर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजा, मेडे मेडे, हम नियंत्रण खो चुके हैं, हमें हाइड्रोलिक फेलियर हुआ है। कंट्रोलर ने तुरंत उन्हें कहा कि वो वापस लौटने की कोशिश करें, लेकिन अब वापसी आसान नहीं थी। जहाज किसी भी दिशा में स्थिर नहीं रह पा रहा था। वो ऊपर उठता और फिर नीचे गिरता, कभी बाएं झुकता तो कभी दाएं। हर कुछ सेकंड में जहाज का संतुलन बिगड़ता और पायलटों को लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंजन की थ्रस्ट को बदलकर कुछ हद तक दिशा नियंत्रित करने की कोशिश की। अब जहाज इंजन की ताकत से कुछ कुछ मोड़ ले रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से। नीचे जमीन से रेडियो संदेश आते रहे, आपकी मदद के लिए फाइटर जेट भेजा जा रहा है। थोड़ी देर बाद जापान एयरफोर्स के 2 F-15 फाइटर जेट्स आसमान में पहुंचे और उन्होंने फ्लाइट 123 को देखा। पायलटों ने रिपोर्ट किया कि जहाज असामान्य ढंग से उड़ रहा था, बार बार ऊपर नीचे झूल रहा था। लेकिन जहाज में आग नहीं लगी थी, वो बस बेकाबू था। फाइटर पायलटों ने कंट्रोलर को बताया कि बोइंग 747 हवा में जैसे जिंदा रहने के लिए जूझ रहा है। ये सब लगभग 32 मिनट तक चलता रहा। पायलट लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह इसे सुरक्षित जगह उतारा जा सके। उन्होंने पास के ओसाका या नागोया एयरपोर्ट की दिशा में उतरने का प्रयास किया, लेकिन जहाज इतनी तेजी से झूल रहा था कि रनवे तक पहुंचना असंभव था। इन 32 मिनटों में यात्रियों ने हर पल मौत को अपने सामने महसूस किया। बहुत से लोगों ने अपने परिवारों के नाम नोट लिखने लगे। जब बाद में मलबे में डायरी और कागज के टुकड़े मिले तो उनमें आखिरी शब्द थे, माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कृपया बच्चों को संभाल लेना,
ये शब्द पढ़कर किसी की भी आंखें भर जाए। कॉकपिट में अब हर सेकंड एक जंग थी। कैप्टन ताकाहामा की आंखें थक चुकी थीं, माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ कंट्रोल से नहीं हटे। को पायलट बार बार ऊंचाई की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। जहाज कभी 13,000 फीट पर पहुंचता तो कुछ ही सेकंड में 9,000 फीट पर गिर जाता। हर बार गिरते हुए यात्रियों की चीखें जहाज में गूंजती और फिर कुछ पल की खामोशी। इंजन की आवाज और हवा की गड़गड़ाहट सब कुछ दबा देती। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से नीचे झांका। नीचे जापान के पहाड़, जंगल और गांव दिखाई दे रहे थे। कहीं दूर लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन जहाज वहां पहुंच नहीं पा रहा था। कुछ यात्रियों ने अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश लिखना शुरू किया। किसी ने नैपकिन पर, किसी ने अपने टिकट के पीछे। कोई बस इतना लिख पाया, हमारा जहाज डगमगा रहा है, शायद अब नहीं बचेंगे। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाई थी। कोई आदमी खिड़की से अंधेरे आसमान को देख रहा था। वो 32 मिनट किसी के लिए भी सदियों जैसे लग रहे थे। फिर रात के करीब 6:56 पर जहाज अचानक दाएं झुक गया और फिर सब खामोश। फ्लाइट 123 पहाड़ों की श्रृंखला से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ चारों तरफ आग फैल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जमीन तक हिल गई। कई किलोमीटर दूर तक लोगों ने उस धमाके की आवाज़ सुनी और आसमान में आग का गोला देखा। उस जगह का नाम था माउंट ताकामगाहारा, जो टोक्यो से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे, लेकिन रास्ता पहाड़ी था, रात घनी अंधेरी थी और जंगल में आग लगी हुई थी। बचाव दलों को भी दुर्घटना स्थल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई। घने जंगल, खड़ी चढ़ाई और धुआं सब कुछ रास्ता रोक रहे थे। फिर भी जापान की रेस्क्यू टीमें पूरी रात खोज में लगी रहीं। अगले दिन सुबह जब हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। बोइंग 747 के टुकड़े पूरे पहाड़ में फैले थे। कुछ हिस्से पेड़ों में अटके थे, कुछ गहराई में गिर गए थे। लेकिन उन मलब्बों के बीच से कुछ आवाजें आ रही थीं, हल्की पर जिंदा। रेस्क्यू टीम ने तुरंत खोज शुरू की। कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने 4 लोगों को जिंदा पाया। वो घायल थे, लेकिन सांस ले रहे थे। उनमें एक 12 साल की लड़की भी थी, केइको कावाकामी। जब उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया तो उसने धीरे से पूछा, क्या सब ठीक हो गए? किसी के पास जवाब नहीं था। उस हादसे में 520 लोग मारे गए और सिर्फ 4 बचे। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल प्लेन दुर्घटना थी। अगले कई हफ्तों तक जापान शोक में डूबा रहा। टीवी चैनलों पर बस वही मलबा दिखाया जाता। अखबारों के पहले पन्ने पर वही तस्वीरें छपी। हर परिवार जिसने अपने किसी को खोया था, उनकी आंखों में सवाल थे, आखिर ऐसा कैसे हुआ? जब जांच शुरू हुई तो सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। असल में इस बोइंग 747 के पीछे के हिस्से में सालों पहले एक हादसा हुआ था। उस समय उसकी मरम्मत की गई थी, लेकिन ठीक तरीके से नहीं। बल्कहेड की मरम्मत के दौरान एक जोड़ को डबल प्लेट से मजबूत करना था, लेकिन गलती से सिंगल प्लेट लगाई गई। वही जगह सालों तक कमजोर बनी रही और 12 अगस्त 1985 को उड़ान के दौरान जब प्रेशर बढ़ा तो वही प्लेट फट गई। एक छोटी सी इंजीनियरिंग गलती ने 520 जिंदगियां निगल ली। जब ये बात सामने आई तो बोइंग कंपनी ने अपनी गलती मानी और सुरक्षा मानकों में बड़े बदलाव किए। जापान एयरलाइंस ने भी उस दिन को हमेशा के लिए सुरक्षा दिवस घोषित किया। लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए वो दिन हमेशा अधूरा रहेगा। केको और बाकी बचे हुए 3 लोगों ने बताया कि हादसे के बाद भी कुछ यात्री कुछ देर तक जिंदा थे, लेकिन घने जंगल और देर से पहुंची मदद के कारण वे धीरे धीरे दम तोड़ गए। जब ये बात सामने आई तो जापान के लोग और भी टूट गए। हर साल 12 अगस्त को उस पहाड़ पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। वहां आज भी एक स्मारक बना है जहां लोगों के नाम पत्थरों पर खुदे हैं। हवा में जब शांति होती है तो वहां खड़े लोग कहते हैं, लगता है जैसे उन यात्रियों की आत्माएं अब भी वहां हैं। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, यह सबक था पूरी दुनिया के लिए कि छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी तबाही बन सकती है। इसके बाद दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपनी सुरक्षा प्रक्रिया बदल दी। अब हर मरम्मत पर दोहरी जांच होती है, हर सिस्टम का रिकॉर्ड सालों तक रखा जाता है। लेकिन वो 524 लोगों की जिंदगी अब कभी वापस नहीं आ सकती। आज जब कोई उस हादसे की कहानी सुनता है तो दिल कांप जाता है। सोचना मुश्किल है कि कैसे वो लोग 32 मिनट तक मौत से लड़ते रहे। पायलटों ने आखिरी सांस तक कोशिश की, यात्रियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी
और उन 4 बचे लोगों ने दुनिया को बताया कि इंसान कितना मजबूत हो सकता है। फ्लाइट 123 सिर्फ एक विमान नहीं था, वो इंसानियत की हिम्मत और दर्द की कहानी है। जब भी कोई आसमान में उड़ता है, उसे याद रखना चाहिए कि हर विमान के पीछे हजारों लोगों की मेहनत और जिम्मेदारी होती है। एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों को अंधेरे में डाल सकती है। यही वजह है कि आज भी जापान में जब सूरज 12 अगस्त की शाम को ढलता है तो लोग चुपचाप आसमान की ओर देखते हैं। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उस नीले आसमान में अब भी फ्लाइट 123 की गूंज है। वो जद्दोजहद, वो साहस और वो अधूरी कहानियाँ जो कभी खत्म नहीं होंगी।